बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, थोड़ी बहुत हरियाली का माहौल देखने को मिला था, बट इसी बीच में दोस्तों एफआईएस ना कुछ और ही इंडिकेट करवा रहे हैं। एफआईएस की बात की जाए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेलिंग की थोड़ी बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अप्रोक्स अगर आप देखें 1900 करोड़ के आसपास बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए तो उनकी तरफ से थोड़ी मोड़ी ही बाइंग हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों पता होना आपको चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कल ही के दिन गैस मैंने स्टॉक फटाफट में निफ्टी का ईपीएस और साथ ही साथ निफ्टी के वैल्यूएशन के साथ निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनी है उनके Q1 के परफॉर्मेंस दिखाया, जहाँ पे 10th क्वार्टर का सबसे स्लोएस्ट टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने को मिला, बट ड्यू टू मार्जिन एक्सपेंशन प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुई। तो आने वाले का 10-15 दिन ना बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं। किसके लिए क्रूशियल हो सकते हैं? बिकॉज सीपीआई डेटा यूएस के और ऑफ कोर्स इंडिया के आएंगे, और उसके बाद फेड की कमेंट्री डोविश होगी, हॉकिश होगी। इस पे कैसे पूरा बाजार शॉर्ट टर्म में निर्भर कर सकता है। लॉन्ग टर्म में कैसे आपको पता है कि मेरी कमेंट्री क्या है कि एफआईएस आज तो भाग जाएंगे, आना उनको शेयर बाजार में ही है। बिकॉज निफ्टी की बात की जाए खासकर वो एफआईएस की महबूबा है, इतना गैस जल्दी छोड़ेंगे नहीं। रही बात डीएस की तरफ से बाइंग होते हुए देखने को मिल रही, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो सीडीएसएल एनएसटीएल में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं। एफआईएस को छोड़ के अगर आप देखें तो भारतीय बाजार में एसआईपी के आंकड़े ही बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही सुखदायक है। ऑफकोर्स एफआईएस पे शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट निर्भर करता है, बट लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा मार्केट इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पर निर्भर होता है। अगर आप देखें तो जोन्स में भी गैस पिछले कुछ समय से अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। बीच में गैस इंडेक्स 36,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से गैस वही 34,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि कल ही के दिन मैंने एक रिपोर्ट आपसे साझा किया था, बताया था कि टाइटन ने कैरेटलेन को एक्वायर कर लिया। मतलब 71% के आसपास जो स्टेक है वो ऑलरेडी टाइटन ने कैरेटलेन पे एक्वायर किया था, बट जो एडिशनल 27% के आसपास 28% के आसपास स्टेक हैं उसको फुली एक्वायर करने के बाद टाइटन के जो ईपीएस हैं वो कट हो सकते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि कोई ही बड़ी इक्वेशन होती है तो ये बहुत ही कॉमन सी बात होती है कि ईपीएस डिक्लाइन होना तय है आने वाले एक आध क्वार्टर में, बट वो फिर से नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए, टाइटन के रिसेंटली एक्विजिशन को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मान रहे हैं। बहुत लोग डाउनग्रेड किए हैं, बहुत लोग न्यूट्रल स्टैंड पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा स्टैंड क्या है तब अच्छे से पता है कि टाइटन और ट्रेंड टाटा की एक ऐसी कंपनी जिसने हम लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बना के दिए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो शेयर किया था कि कैसे ट्रेंड 700 से 2000 के आसपास पहुंचा और कैसे टाइटन 1000 से 3000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में कैसे एक्विजिशन से ना मार्जिन्स का इम्पैक्ट होता है, ईपीएस कट तो ऑफकोर्स होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे ये जितना भी ड्रामा होता है ऑफकोर्स उसका जो आउटकम है बहुत ही फ्रूटफुल होता है। टाइटन की बात की जाए तो एसआईपी वाला स्टॉक है। ये मत सोचिएगा दोस्तों टाइटन आपको साल 2 साल में अरबपति खरबपति बना जाएगा, लेकिन यस जिन्होंने गैस लॉन्ग टर्म में निवेश किया और लेट आरजे सर की बात की जाए उनके तो गैस टाइटन ना कितने करीब था सबको अच्छे से पता है कि एक अच्छी कंपनी है। बाई ऑन डिप्स अगर आप चाहें तो एसआईपी के तहत कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। यस डिक्लाइन अगर होती है तो मौका मिलेगा, बिकॉज नंबर्स की बात की जाए वो ठीक ठाक हमें देखने को मिले थे। और लॉन्ग टर्म में गैस मेरा स्टैंड इस कंपनी को लेके जो कंपाउंडिंग स्टॉक है उसी के जैसा है। बीच में गैस जो हल्ला था कि जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग कितने पे होगी कितने पे नहीं होगी, और ऑफकोर्स खुलेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस पर गैस पॉज लगता हुआ देखने को मिल रहा है। खुलते ही अगर आप देखें तो लोअर सर्किट पे गए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, उनके शेयर्स लॉक हो गए। अब सिंपल सी बात है, तो जो फ्रॉड था वो निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मार्केट तो गैस ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि 300 के आसपास प्राइस डिस्कवरी होगी। ऑलरेडी गैस 261 के आसपास जो प्राइस डिस्कवरी है ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे था, बट मार्केट कुछ और चाह रहा था। तो सिंपल सी बात है, बहुत लोग के पास इनकी पेरेंट कंपनी रिलायंस होगी तो बहुत लोग को मिला भी होगा, बहुत लोग सेल भी किए होंगे। तो मेरा स्टैंड क्या है, बाई होल्ड सेल, मैं बोलूँगा होल्ड करना चाहिए। अब इसके मल्टीपल रीजन्स हैं। 28 अगस्त को दोस्तों एजीएम होने वाला रिलायंस का। अब उसमें गए जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग तो हो गई है, लेकिन बिजनेस क्या करेगी? म्यूचुअल फंड में फोकस करना है ब्लैक रॉक के संग, या फिर बजाज फाइनेंस को टक्कर देना, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज की शाखाएँ बहुत हैं। तो मेरा ऐसा मानना है
लिमिटेड क्वांटिटी में है तो आप छोड़ दीजिए लंबा टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रेश एंट्री अभी के टाइम गैस मैं आपको वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगा। इसी के साथ गैस मार्केट में और भी बड़ा ड्रामा हमें देखने को मिला। मैंने क्या बताया कि बीच में बहुत ही हो हल्ला हुआ था कि जियो फाइनेंशियल से बजाज फाइनेंस को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आज ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल के सर्विसेज के शेयर्स लोअर सर्किट में फ्रीज हुए और अचानक से गैस बजाज फाइनेंस एग्जैक्टली 200 का मूविंग एवरेज को जस्ट छू के टक से वापस भागता हुआ देखने को मिला और 7000 के आसपास हमें एक दमदार क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी अच्छी होती है तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि अच्छी कंपनी है। बीच में गैस न्यूज़ क्या आएगी नहीं आएगी क्या है हमारे फेवर में है। अब सिंपल सी बात है, रिलायंस रिटेल कोई गैस अगर आप देखें ना, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब थोड़ी ना कि डीमार्ट आने वाले कल में बिजनेस नहीं कर सकता। डीमार्ट का गैस बिगेस्ट जो एडवांटेज है ये इनके ओन परचेज लैंड है, जिनके वजह से गैस जो रेंट वो पे करने वाले होते हैं वो बच जाते हैं और लाइन लगती है दोस्तों। तो सेम जियो की लिस्टिंग होने से आने वाले कल में तो क्या एयरटेल ख़त्म हो जाएगा? नहीं, एयरटेल गैस ख़त्म होना होता है 2016 में ही हो जाता है जब वोडाफोन कोलैप्स हुआ था। तो सेम गैस ये सब फियर का कहानी ख़त्म करिए और जो कंपनी अच्छी होती है ना वो गिर सकती है। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि जो नंबर्स अच्छे आते हैं वो नहीं गिर सकता। बहुत लोगों को खरीदने का मौका मिलता है, बेचने का मौका मिलता है। बेच को इसलिए रहा है बिकॉज उनको लगता है कि प्राइस ऊपर नहीं भागेगा, और ख़रीद को इसलिए रहा है बिकॉज उनको लगता है कि 5 साल 10 साल में प्राइस ऊपर भागेगा। तो लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बनाती है। रही बात बजाज फाइनेंस के लिए, तो मेरे हिसाब से गैस पूरे ना सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब टाटा का म्यूचुअल फंड आपको अच्छे से पता है कि ऑलरेडी है, लेकिन अगर टाटा फिर से फिनेंस कंपनी में आके लिस्टिंग करवाएगी अपने सब्सिडरी कंपनी को, इसका मतलब थोड़ी ना है कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी। हज़ारों बैंक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि HDFC बैंक लीडर नहीं है। तो कंपनी अच्छी है। और यस, अगर गैस ये 7200 का लेवल तोड़ेगा तो शॉर्ट टर्म में गैस जो ट्रेंड है ना वो बेयरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा। पेंट की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पेंट स्टॉक को बेचने से बचें, बिकॉज मुझे लगता नहीं गैस कि जिस हिसाब से ना अभी के टाइम आउटलुक देखने को मिल रहे हैं हाई इंटरेस्ट ब्याज दर पे, जो ग्रोथ है उतनी उम्दा होगी। तो क्रूड में गैस अचानक से जो पंप हुआ है प्राइस, उसका रीज़न आपको अच्छे से पता है कि ओपेक और ओपेक कंट्री प्लस। तो ऑफकोर्स मेरा ऐसा मानना है कि बर्जर पिंड ने गैस इस बार हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग प्रॉफिटेबिलिटी विद एबिटा एंड मार्जिन्स पोस्ट किया है। बोनस की न्यूज़ भी हमें देखने को मिली है। इसी कंपनी को होल्ड करते हैं हम बैड टाइम में और गुड टाइम आते ही निकल जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। हज़ारों एग्जाम्पल है दोस्तों जहाँ पे लोगों ने ना बहुत सारी कंपनीज को 2 साल होल्ड किया और उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए। कंपनी ग्रोथ नहीं देगी तब निकल जाइए, पर कंपनी ग्रोथ देगी, उम्मीद से अच्छे नंबर पेश करेगी तो अच्छी बात है। कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ भी हुए और गैस मार्केट शेयर में भी ना अच्छा खासा गेन देखने को मिला। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बिना होल्ड का दोस्तों आप सोचेंगे मलाई मिल जाए, ये बहुत ही असंभव बात है। टीम एंट्री की बात की जाए, ये भी गैस मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। वो पता है कि हाल फिलहाल में ही निफ्टी 50 में एंट्री पाना ये बहुत ही लक का गेम होता है। लिस्टिंग हुई 4-5 साल में निफ्टी 50 का स्टॉक हो जाना, ये अपने आप में गैस आपको पता है कि बिजनेस को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि निफ्टी भी चाहता है 50 का इंडेक्स कि ऐसी कंपनी उस पायदान में पहुँचे और उस बास्केट का हिस्सा बने। तो गैस ये स्टॉक गिर के 4000 के लेवल के आसपास आया था। तो क्या मैंने बार बार कमेंट्री नहीं दी थी? बहुत बार गैस बताया था मैंने। 4500-4600 के लेवल पे गैस बहुत बार डिस्कस किया था। तो ऑफकोर्स पूरा IT का ट्रेंड उतना मजबूत नहीं है, बट इस कंपनी में गैस बहुत गिरावट नहीं हो रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि फॉरेन फंड्स की बात की जाए, DIS फंड की बात की जाए, वो पैसिवली इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं जब से इनकी लिस्टिंग हुई है। कंपनी दोस्तों अच्छी है, मजबूत है, होल्ड करें। पहले गैस माइंट्री अलग कंपनी थी, LT अलग कंपनी थी, बट मर्जर के बाद मुझे गैस इस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। और रही बात जो 3 टॉप कंपनी है IT की, मुझे लगता है गैस कि इस कंपनी में उससे ज़्यादा फॉरवर्ड 5 ईयर्स में पैसे बन सकते हैं। इफ की बात की जाए, एक ही शब्द में बोलूँगा कि मज़ेदार कंपनी दोस्तों। अब मैंने आपको याद होगा कि कल के दिन फाइन ऑर्गेनिक वर्सेस विनाती ऑर्गेनिक को कवर किया था। बहुत लोगों को वो वीडियो काफ़ी पसंद आया था। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि SRF वर्सेस दीपक नाइट्राइट इसको कवर किया जाए। क्या लगता है ये करना सही होगा या फिर नहीं होगा? और कल की जो वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताने ही मत भूलिएगा। तो अगर आपको चाहिए होगा कि SRF वर्सेस दीपक नाइट्राइट किसको बाई करना सही रहेगा, बिकॉज दोनों 2200 के आसपास ट्रेड करते हैं। लोगों के पास लिमिटेड मनी होती है, बट यस ये कंपनी का दमदार है बिकॉज प्रोमोटर्स काफ़ी दमदार हैं। लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी को होल्ड करते हैं ना तो पैसे बनेंगे। बिना होल्ड का आप सोचेंगे कि पैसे बन जाएं, आपको समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है या फिर नहीं लग रही है, डंप चाइनीज़ माल आ रहा है कि मार्केट में नहीं आ रहा है। तो कंपनी अच्छी है। फ्लोरोकेमिकल में तो गैस हमेशा कंपनी लीडर और किंग है।
बट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए, होशियारी टेक्सटाइल बिजनेस की बात की जाए, उसके डल परफॉर्मेंस की वजह से नंबर्स काफ़ी ख़राब लग रहे थे। बट मेरा ऐसा मानना है कि 1-2 क्वार्टर में चीज़ सुधरेंगे और Q3 से गैस मुझे लगता है कि बहुत सारे केमिकल्स के जो स्टॉक्स हैं ना, उसको रिबाउंड कर जाना चाहिए। गैस पराज में हुआ, मुझे याद है पराज को मैंने कवर किया था 300 पे भी, 350 पे भी और 400 पे भी। अब जिनको 400 में ख़रीदने का मौका मिला और स्टॉक बहुत दिनों तक, महीनों तक 320-30 के आसपास था, लोग बोल रहे थे कि 400 कब आएगा, मैं तो फंस गया। बिजनेस मॉडल का इस बिना समझे हुए स्टॉक खरीदेंगे ना तो फंसेंगे ही। 400 का भाव छोड़िए, आज गैस पराज ने ना लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया। जो गैस मुझसे जुड़े हुए हैं, डेली वीडियो सुनते हैं, मेरी कमेंट्री समझते हैं, मेरा जो माइंडसेट को पढ़ना जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि ऑफ कोर्स डायरेक्ट रिकमेंडेशन दोस्तों कभी भी देना सही नहीं होता है, लेकिन यस एक क्लियर हिंट होता है जहाँ पे मल्टीपल अगर वीडियोस आती है कोई स्टॉक को लेके और उनके फर्दर बिजनेस मॉडल को एक्सपेंशन को लेके, तो उधर पे गैस लोगों को ना समझना इंपॉर्टेंट है। यस 2 साल पैसे नहीं बने, लोग फंसा हुआ फील कर रहे थे, और जब गैस हाई तो रहा ना सीधा 500 का हुआ, और ये कंटिन्यू अगर होगा तो कभी स्टॉक 650-700 के आसपास ट्रेड करेगा ना, समझ में नहीं आएगा। अब जिनको 300-350 के आसपास खरीदने का मौका मिलेगा 700 के प्राइस पे, तो कैसे उनके पैसे 2x हो जाएंगे। इसीलिए कैसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बताया कि शुगर इंडस्ट्री पे ना मेरा उतना रुझान नहीं था, लेकिन यस जब से कंपनी एथनॉल में काम करना शुरू करी और गवर्नमेंट का पूछना इस कंपनी को बहुत ही आकर्षित बना चुकी है, तो अभी के टाइम अवॉइड करें और लिए हैं तसल्ली के संग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो हमने कहा जियो फिनेंशियल के बारे में डिस्कस किया, वैल्यूएशन बहुत ही महंगे हैं, लेकिन यस रिलायंस को दोस्तों अभी के टाइम थोड़ा सा देखिए, बिकॉज 28 अगस्त को इनके एजीएम में क्या पत्ते खुलते हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो गैस इस बार सोच रहे थे कि कहीं जियो की लिस्टिंग ना हो जाए टेलीकॉम की, या फिर रिटेल की लिस्टिंग ना हो जाए, लेकिन दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस की बात की जाए फिनेंशियल की लिस्टिंग हो गई। तो मुकेश अंबानी साहब दोस्तों क्या सोचते हैं ना, एजीएम के पहले बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं, तो कंपनी का फैंटास्टिक है। और मेरा ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज हो गए हैं, अलग हो गए, लिस्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले कल में कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी, कंपनी का यहाँ से ना और भी अच्छा काम कर सकती है। छोटी मोटी का स्पिन ऑफ से ना हमेशा मार्केट वैल्यूएशन पेरेंट कंपनी की बढ़ती है, और जो पुराने लॉयल शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत ही मतलब फ़ायदा होता है। और आप खरीदेंगे बेचेंगे तो कभी एंट्री मिलेगी, कभी एग्जिट मिलेगा। पर जो पुराने निवेशक है 20 साल पहले, उनको अच्छे से पता है कि रिलायंस कैसी कंपनी है। ये हमारे इंटरमैश की बात की जाए, वही तो 3000 के आसपास जाके अटक सा गए हैं, और पिछले कुछ समय से ये बार बार 3200 के लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मानना है दोस्तों सेम कमेंट्री, अगर आपने इतना टाइम दिया ना, कुछ टाइम और सही, अभी तो गैस Q1 के नंबर्स के बाद ना इनके अपग्रेडेशन हमें देखने को मिले, EPS बढ़ा और उम्मीद से अच्छे नंबर्स थे। तो ख़राब टाइम में कैसे हमने होल्ड किया, मार्जिन्स कंप्रेस हो गए थे, ख़राब देखा तो गुड भी देखना बनता है। तो कंपनी अच्छा ही ग्रोथ कर रही है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोस्तों B2E बिजनेस और B2C बिजनेस बहुत ही ग्रो करने वाली है। और जितना गैस रेट कट होगा ना, और जैसे रेट कट शुरू होगा तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन को लोन्स मिलेंगे, और ऑफ कोर्स वो अपने स्टार्टअप के लिए ना एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं, जिसमें गैस इंडिया मार्ट इंटरमैश सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खिलाड़ी है। डिक्सन की बात की जाए, एक समय गैस कमेंट बॉक्स भरे रहते थे कि सर डिक्सन में मैं फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। पर दोस्तों मैंने क्या बताया कि सही टाइम, सही प्राइस, सही एवरेजिंग, ये तब इंसान करता है ना जब इंसान स्टॉक खरीदने से पहले 100 बार सोचता है और बेचने से पहले 1000 बार। मैंने कहा इसके पहले डिक्सन को लेके क्या कमेंट्री दी थी आपको याद है कि मेक इन इंडिया भरोसा है ना तो सही है। जैसे कि मैंने प्राइस पे क्या कमेंट्री दी थी कि इथेनॉल पे भरोसा है तो आगे बढ़िए। बहुत सारे न्यूज़ आई, बहुत सारे इन्फ्लोज आए, आपको न्यूज़ का इम्पैक्ट समझना इंपॉर्टेंट है। आज जो लोग चिल्ला रहे थे कि 2800 आ गया, 2500 आ गया, 2600 आ गया, 3000 आ गया, 3200 आ गया, मैं क्या करूं क्या करूं, आज कैसे कुछ कमेंट नहीं आता है। तो ऑफकोर्स तेज़ी से ना लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि जो उछला कूदी होती है उसको कम करने की आवश्यकता है, और अपने का इस लॉन्ग टर्म कन्विक्शन पे ना अड़ना ना सबकी बस की बात नहीं होती। तो कमेंट करते हैं कि मैं फंस गया, आपने फंसा दिया, तो गैस आपको निकलने का मौका मिल रहा है, आप निकल जाइए। लेकिन नेक्स्ट टाइम गैस कुछ भी करने से पहले ना अपनी स्टडी करिए, बिकॉज मैं देखता हूँ, मुझे पता है कि मैच्योर इन्वेस्टर कभी ऐसा नहीं बोलते हैं, पर जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं उनको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना होता है। अंबानी साहब, अडानी साहब, टाटा साहब या फिर बिरला साहब, वो ये नहीं सोचते हैं कि हर साल मैं पैसा दोगुना कमाऊंगा, लेकिन एक छोटा पब्लिक 10 लाख का कैपिटल लेके सोचता है कि मैं 20 लाख बनाऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पैशनेट है मार्केट में तो ही पैसे बनेंगे,
पैशनेट नहीं है तो पैसे नहीं बनेंगे और उल्टा फुल्टा दाम पे गैस बाइंग करेंगे और चिल्लाएंगे तो चीज़ सही नहीं है। मार्च के बॉटम के बाद बहुत सारी कंपनीज में रिकवरी हुई और इस कंपनी में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। एप्पल ने तो गैस जिस हिसाब से अपना इंडिया में बिजनेस लहराया, फॉक्सकॉन की बात की जाए, वेरियस कंपनी इंडिया में आ रहे हैं ना, इस कंपनी को सीधा बेनिफिट मिलेगा। तो प्राइस काफ़ी स्ट्रेच है, वेट एंड वॉच करें और लिए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इक्विपमेंट की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी जिस वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है और जिस मार्केट कैप पे आने वाले कल में गैस इस कंपनी में अगर 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप में इजाफा होता है ना आने वाले 5 ईयर्स में, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। उसके बाद गैस सीधा एक कंपनी 60 क्या 65% के आसपास गिरी थी और उसके बाद रिसेंटली कंपनी बॉटम बना के बाउंस बैक करी, तो अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशंस कैसे 135 के पी पे लोग ले रहे थे, 50 के पी में डर रहे हैं। तो हाई ग्रोथ कंपनी में अगर आपको निवेश करना है लाइक पेंट इंडस्ट्री में, तो इस कंपनी को आप रीड कर सकते हैं और लिए हैं आराम से तसल्ली से बैठ सकते हो। हम रसायन की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों पिछले 2-3 वीक से 4 वीक से गैस आपने इस स्टॉक को मेरे चैनल पे कुछ ज़्यादा सुना होगा, बिकॉज इसके बिजनेस मॉडल में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी को दोस्तों भारी भरकम ऑर्डर ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी से मिला और साथ ही साथ दोस्तों 2200 करोड़ के आसपास ना बड़ा जो ऑर्डर है उनको जापान की कंपनी से भी मिला। गैस स्टॉक गिर के 915 के आसपास था और हाई डिलीवरीज रिपोर्ट में ना मैंने इस कंपनी को पिछले कुछ समय से कवर भी किया है और उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस रिकवरी भी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों, आप इस कंपनी को चाहें तो प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। रेस्ट कैसे आपकी मर्जी की बात है, लिए हैं तो आराम से होल्ड करें बिकॉज कंपनी का इस 5 ईयर्स तक निश्चिंत है, बिकॉज इनको ऑर्डर्स बहुत मिले हैं और साथ ही साथ जो FIA से उनकी रुचि बहुत बढ़ गई और DIs के साथ। और IPO के बाद बहुत नहीं चला था, बट सडन तेज़ी के बाद कंपनी गिरी है, 1000 के आसपास जाएगा, स्टेबल बेस फॉर्मेशन होगा तो कंपनी यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इंटरप्राइजेस की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी ये तेज़ी और कंटिन्यू हो सकती है अगर कंपनी फिर से बैक टू बैक जो नंबर्स इन्होंने 2 क्वार्टर से अच्छे दिए हैं अगर उसमें रिकवरी हुई तो। स्टॉक गिरता है दोस्तों, मैंने क्या बताया कि एक आध क्वार्टर खराब आएगा तो स्टॉक 30-40% गिरता है और 2 क्वार्टर अच्छा आता है तो स्टॉक भागता भी है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी 1800 से ना 1000 पॉइंट चढ़ चुकी है, आपके सामने प्रूफ है। और लोग जो गाना गा रहे थे कि मैं लूट गया बर्बाद हो गया, 3000 के आसपास बाइंग है तो ऑलमोस्ट बाइंग लेवल के आसपास हुआ है। इसलिए गाइस जब स्टॉक खरीदते हैं तो हमेशा डाउन साइड के लिए रेडी रहिएगा। अगर उस लेवल पे आपको मिलता है तो एवरेजिंग करिए, जैसे एवरेजिंग प्राइस कम होगा और लॉन्ग टर्म जब होल्ड करेंगे ना पुराने हाई पे जाते ही पैसे बनेंगे। तो बहुत ही सीधा फार्मूला है, बट बहुत लोगों को क्या होता है कि बाइंग करने का मन तभी करता है जब स्टॉक में तेज़ी आती है। तो कंपनी अच्छी है, मेक इंडिया के तहत कैसे आप इस कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। गैस मेरी कमेंट्री APL अपोलो ट्यूब्स को लेकर होगी। बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, बट बहुत ही कम बार इस कंपनी को लोगों ने खरीदने का मौका मिला है। इस तो गैस लोग आजकल क्या एक एक सेकंड में बेचते हैं, बट खरीदना गैस बहुत टफ होता है। क्यों होता है? बिकॉज टाइम देना पड़ता है। मेरे गैस पुरानी वीडियोस को मैं चेक कर रहा था तो वहाँ पे APL अपोलो जब 1500-1600 के भाव पे था तो 1:1 का बोनस मिला था, तो आज गैस शेयर्स भी डबल हो गए, कंपनी का मार्केट कैप भी डबल हुआ और कंपनी के जो प्राइस है वो भी डबल हो चुके हैं। तो अच्छी कंपनी होल्ड करे, SIP बांध लें तो ऑफकोर्स डाउन साइड से रिस्क नहीं लगेगा। और मेटल ट्यूब में गैस मुझे ये कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लगती है। छोटी कंपनी की बात की जाए उसमें ज़्यादा ग्रोथ है बट इक्वली रिस्की है, और कंपनी की बात की जाए ये तो गैस अभी के टाइम में हाथी बन चुकी है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और नेक्स्ट का इस कंपेरिजन वीडियो में किसका लाऊं बताइए कमेंट बॉक्स में, कुछ सुझाव दीजिए। और ऑफकोर्स आपको फाइन वर्सेस ऑर्गेनिक, फाइन ऑर्गेनिक का और विनती का बीच में अगर आपको कंपेरिजन अच्छा लगा होगा तो वो भी बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में कुछ कंपेरिजन वीडियो ला के आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।